हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लास होती है और डेली हम पढ़ते हैं ये मॉडल पेपर। दोस्तों, राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है और पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित ये मॉडल पेपर एकदम से ऑथेंटिक है। और ये मॉडल पेपर जो संख्या है ना, ये 11वां रहने वाला है। इससे पहले हम 10 मॉडल पेपर लगभग पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। उसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन चुकी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और जो है फ्री स्टडी का लुत्फ उठाइएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ राजस्थान क्लासेस की तरफ से आपको फ्री पीडीएफ भी दी जा रही है। वो पीडीएफ कहाँ पर दी जा रही है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राजस्थान हर मॉडल पेपर में बताता ही आ रहा हूँ। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और टाइप करना है rajasthanclasses.in, है ना। आप rajasthanclasses.in अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो वास्तव में आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिलेगी और वेबसाइट पर अगर जाके आप देखेंगे पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट सिलेबस, है ना, टॉपिक वाइज मिल जाएगा। आपको ज़रूर देखिएगा और नोट्स का फ़ायदा उठाइएगा। और दोस्तों, आज जो 40 प्रश्न रहने वाले हैं, आप हमें ये बताओ कि आप कितने प्रश्न सही करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और शिद्दत के साथ में क्लास को देखेंगे और फिर है जो आपको कमेंट करना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दूसरी बात आपको ये भी है कि 2 प्रश्न ऐसे होने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो देंगे ना? बिल्कुल सर देंगे, बिल्कुल। आप तो शुरू करिएगा। लीजिए, देखिए सर, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो यहाँ पे राइट आंसर है धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन सी को इस समय जो है लॉक करेंगे हम। अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें क्या कहा जाता था? दोस्तों, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे। उन सिक्कों को एलची कहा गया था। एलची, ठीक है, एलची। तो सिक्के जो है कहाँ पर जारी हुए? मेवाड़ में। किसके द्वारा करे गए थे? तो मेवाड़ में अकबर के द्वारा करे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीवन कुटीर के गीत, ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जीवन कुटीर के गीत जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा, हीरालाल शास्त्री। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? प्रलय प्रतीक्षा, है ना। बिल्कुल, जो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सांसद के बारे में अगर हम बात करें तो सांसद जो है शारदा भार्गव। ठीक है, शारदा सांसद रहे थे, पहले महिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र से संबंधित या फिर ये किस वाद्य के वादक है? कर्णाभील का संबंध दोस्तों जैसलमेर से है। ऑप्शन जो आया हम लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? नड़। नड़ के प्रसिद्ध वादक है कर्णाभील, याद रखना दोस्तों। अच्छा सवाल है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है? देखिए दोस्तों, बागोर जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। मैं कई बार आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि बागोर जो सभ्यता है, बागोर सभ्यता आपके कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कोठारी लिख देते हैं हम। लेकिन जब आपसे पूछे बागोर हवेली कहाँ पर है तो आप कहेंगे सर उदयपुर में है। बागोर हवेली कहाँ पे है? बोले सर उदयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से एकलिंग जी, जो एकलिंग शिलालेख है 1460 ईस्वी का है, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसके लेखक जो है वो कौन है? आप कहेंगे सर लेखक जो है महेश्वर को लॉक करेंगे। एकलिंग शिलालेख दोस्तों कब का है? 1460 का है। कहाँ पर मिला है? उदयपुर में मिला है। ठीक है, एकलिंग जो मंदिर है वहाँ पे, और महेश्वर ने लिखा था। निम्नलिखित प्रत्याश शासकों में से किसने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि भाई पशु परिचर भर्ती के में जो है राजस्थान जीके का पोर्शन जो है कितना क्या रहेगा, टॉपिक वाइज मैंने आपको सिलेबस जो है एनालिसिस करवाया था। तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। कल रात्रि 7:30 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी अपने इसी चैनल पर, तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित जो है प्रत्याश शासकों में से जो है मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था नागभट्ट प्रथम ने, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा और सबसे शक्तिशाली शासक भी हम कह सकते हैं। अगला सवाल है कि जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा की, या तीनों के कार्यकाल में ये वहाँ पे रहे थे शासनकाल में?
तो वो राम सिंह थे या फिर मान सिंह या मिर्ज़ा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका सही जो आंसर होगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह होगा, जिनको मिर्ज़ा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। दोस्तों याद रखना, शाहजहां ने इनको मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहेगा बताइए जल्दी से। बोले सर भरतपुर, अलवर और झुंझुनू क्षेत्र जो है उस साइड का भूकंप संभावित क्षेत्र रह सकता है। हालांकि इस साइड का अगर दे दिया जाए तो भी हम कह सकते हैं कि भाई जैसलमेर वगैरह है, ये भी है, बट उस साइड अधिक है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अब आपसे मैं सवाल करूं कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे सवाल किया जाए कि जो ये निर्माण है ये कब करवाया था, 1799 में करवाया था। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करा है। निम्न में से कौन सा जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। इनमें से जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताने वाला जो ख्यात है, बताने वाली ख्यात वो कौन सी ख्यात है। तो यहाँ पे एक लिंग शिलालेख को लॉक करें, नहीं सर। बांकीदास की ख्यात को लॉक कर दे क्या, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। बांकीदासरी ख्यात जो बांकीदास ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। नैणसी ख्यात मुणोत नैणसी ने लिखी थी। दयालदास ख्यात दयालदास सिंडाच ने लिखी थी। राठौर राजवंश की कुल देवी कौन है। दोस्तों राठौड़ राजवंश की कुलदेवी की बात करें तो नागणची माता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर नागाना गांव में है। नागाना गांव जो कि अब बालोतरा जिले में पड़ता है। कहाँ पे, बालोतरा जिले में, हालांकि पहले ये जोधपुर जिले में हुआ करता था। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जो है किस भाषा में है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो बताइए, सॉरी पहले बाड़मेर जिले में पड़ता था नागणची माता का मंदिर, अब जो है बालोतरा में है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में, दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाड़ौती में, सीधी सी बात है, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण जो थे ना ये बूंदी के जो है दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने देखो वीर सतसई लिखा था, वीर सतसई है ना। वंश भास्कर इन्होंने लिखा था, वंश भास्कर। ये प्रमुख इनकी 2 कृतियां हैं जो कि आज भी पॉपुलर है। ठीक है, वंश भास्कर को पूर्ण इनके जो है दत्तक पुत्र ने किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, चंद्रभागा का मेला जो है कहाँ लगता है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला जो है कहाँ पर लगता है, तो झालरापाटन में लगता है भैया। झालरापाटन आपके झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो मालवी नस्लों के लिए भी पॉपुलर है चंद्रभागा का मेला। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी का चित्रांकन किसने करा था। दोस्तों बनी ठनी का चित्रांकन कहाँ का पॉपुलर है, किशनगढ़ का पॉपुलर है। किसके समय का है, बोले सर नागरीदास कह लो या फिर सावन सिंह कह लो, है ना। नागरीदास जिनका नाम सावन सिंह था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा निहाल चंद ने ये चित्र कोरा था, बिल्कुल, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि असुमेलित कौन सा है। पाबू जी का संबंध कोलू गांव से है, सही है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से, गलत बात है। रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से है, यानी रूणीचा धाम कह लीजिएगा, रूणीचा से है। लेकिन तेजा जी का संबंध भी खरनाल से है, पर मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं, बल्कि मल्लीनाथ जी का संबंध जो है आपका बाड़मेर से है, मालानी जो क्षेत्र हम कह सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है। देखिए दोस्तों कटारगढ़ क्या है, एक हम कहें तो महल है या फिर दुर्ग कह लीजिएगा, एक छोटा दुर्ग है जो कि कुंभलगढ़ का एक भाग है। और इसी दुर्ग में बादल महल है जहां पर दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये सभी को मालूम होना चाहिए, हर क्लास में मैंने आपको काफ़ी बार भी बताया। अगला सवाल देखिए, अचलगढ़ महल आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया, ये आपको पूछा जा रहा है। दीवाने आम आमेर महल में, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जिन्होंने तीन मुगल शासकों की जो है मुगल शासकों के साथ में सेवा की थी, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब सर। ठीक है, शाहजहां ने इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान करी थी। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों, बताइए। बोले सर कांगड़ कांड जो है ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल था। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ।
राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। बोले सर नसीराबाद में। नसीराबाद में कब हुआ था? बोले सर 28 मई को। ठीक है साहब, 28 मई 1857 को हुआ। वहीं हम बात करें भारत की दृष्टि से कि भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुआ, भारत में सबसे पहले मेरठ में ये आंदोलन शुरू हुआ था 10 मई को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिद्धराज टड्डा कौन थे? देखिए दोस्तों, ये सवाल इससे पहले भी हमने एक क्लास में पढ़ा था। सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे। यानी ऑप्शन जो है आपका ये एक ले लेते हैं, ये दो ले लेते हैं, ये तीन जो है ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, कुंभ श्याम मंदिर जो है किस किले में अवस्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था? अब बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बड़ा अच्छा सवाल है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है ये, है ना। तो कुंभ श्याम मंदिर है ये, और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। अगला सवाल है कि कांवड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, कांवड़िया पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? कांवड़ जाति के द्वारा। आपको याद हो तो 13 ताली नृत्य किया जाता है, और कांवड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की जाती है। और ये जो कांवड़ जाती है 13 ताली नृत्य जो है कहाँ कहाँ पॉपुलर है, ये तो आप सभी को पता ही है। पाली का पॉपुलर है, जैसलमेर रामदेवरा का पॉपुलर है, और उदयपुर का पॉपुलर है। इन 3 जिलों का ये कांवड़ी जो 13 ताली नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा, संप सभा। बोले सर संप सभा कब की? 1883 में की। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, सन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण जो है होता है 2 गायों का? सिंधी और साहिवाल कर लें क्या हम लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि सिंधी और साहिवाल कर लें क्या? सर करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखो कितना आसान सा सवाल है, और ये पूरा आज का पेपर भी आपको आसान लग रहा होगा ना। आप 40 में से मुझे लगता है कि आप कम से कम जो है यूँ मान के चलो 30-32 प्रश्न तो सही कर ही लेंगे आज के पेपर में, है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? और ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आर्द्र जलवायु है ना, 10 जलवायु जो है ना, सॉरी कृषि जलवायु जोन जो है वो आप अच्छे से याद रख लेना, 10 जो है ना, और 10 में से एक प्रश्न तो पक्का ही आएगा। तो यहाँ पे आपका डूंगरपुर हो जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे हम। और अगला सवाल है, राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के अंतःप्रवाही जो अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी या काकनी? देखिए दोस्तों, पश्चिमी बनास करें या फिर कौन सी करें बताओ जल्दी से, या रूपारेल करें या साबी करें? अब आपका आंसर आएगा सर पश्चिमी बनास ही करेंगे, क्योंकि साबी भी अंतःप्रवाही है, रूपारेल भी अंतःप्रवाही है, काकनी भी अंतःप्रवाही है, लेकिन पश्चिमी बनास अंतःप्रवाही नहीं है, ये सहायक नदी है दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। ये अपने 11 मॉडल पेपर पढ़े, जिनमें से 3 मॉडल पेपर में इस प्रकार का प्रश्न ऐड हो चुका है, ये कई बार पूछा भी गया। मैंने आपको ये बताया कि उत्तर से दक्षिण पूछे और पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछो, कह लो एक ही बात है। तो 869 ये है और 826 ये है, ऊपर से नीचे की ओर 826 है। तो दोनों में अगर डिफरेंट भी पूछा जाए तो 43 किलोमीटर का है। तो क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, तो 869 को लॉक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा भी सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में अधिकतम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किन जिलों में अधिकतम वर्षा होती है? तो इनमें से किस जिले में होती? तो इनमें से तो भैया आपका अजमेर ही सही होगा, है ना। बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इस प्रकार के सवाल में तो कहूँ ना ही आए तो ही बेटर है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? और नया नंबर दोस्तों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका अर्थव्यवस्था का है हालांकि टॉपिक तो, पर भूगोल की लिहाज से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका 3 हो जाएगा, NH 48 को लॉक करेंगे, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग। उदयपुर राज्य का पुराना नाम जो है वो क्या हुआ करता था? पुरातन नाम कह लीजिए या पुराना नाम? जंगल देश नहीं सर, जंगल देश तो बीकानेर के क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को कहा जाता था। कुरुदेश भी नहीं होगा, योधे हनुमानगढ़ वगैरह, हनुमानगढ़ और बीकानेर चूरू, है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता था। लेकिन शिवी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवी जनपद हुआ करता था उस समय, ठीक है, उसमें भी ये शामिल हुआ करता था अपना राजस्थान का उदयपुर जिला। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूकड़ी नदी।
तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से हाँ सुगड़ी नदी मिलती है। अगला सवाल, हालांकि ये मीठड़ी है, जैसे जवाई है, सुगड़ी है, सभी लूनी की ही सहायक नदियाँ माई को छोड़ के। अगला सवाल है, खारी नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी खारी नदी का उद्गम राजसमंद के कहाँ से होता है? तो बिजराल की पहाड़ियों से होता है। किस पहाड़ियों से? बिजराल की पहाड़ियों से होता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे तो आप बिजराल की पहाड़ी हो जाएगा। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और आपका बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? देखिए दोस्तों, इस जलवायु के संबंध में बात करें, या तो आपका कोपेन का तो 100% आप याद रख लेंगे, है ना। कोपेन की जलवायु तो 100% आपको याद रखनी है, क्योंकि सवाल बनता है हर एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में अगर हम बात करें तो BSHW को लॉक कर दे क्या? जल्दी बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं सर, BWHW को लॉक करेंगे हम। जिसके अंदर हम बात करें तो बीकानेर है, जैसलमेर है ना, गंगानगर भी है, तो हनुमानगढ़ भी, इसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु बोलते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित होने वाला क्षेत्र चंबल क्षेत्र है। चंबल का अपवाद तंत्र है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके साथ साथ में, तो सबसे अधिक जो है बीहड़ भूमि वाला, अगर आपसे नदी भी पूछ ले बीहड़ का निर्माण करने वाली, बीहड़ क्या होता है? खड्ड युक्त जो है, मतलब कि काफ़ी 5 से लेकर 30 फीट तक खड्डे होते हैं, उसे बीहड़ कहा जाता है। उबड़ खाबड़ जगह भी कह लीजिएगा। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र का एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर में, है ना। सबला और लोहारिया क्षेत्र डूंगरपुर में, जो कि किसके लिए पॉपुलर है ये आपको बताना है। तो याद रखना, ये सैंड स्टोन के लिए पॉपुलर जगह है। राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो बीड़ी बनाने, या फिर कह लीजिएगा बीड़ी के पत्तों के लिए जो है, इसके पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? टॉडगढ़ रावली पूछा है आपको, अजमेर है, जयपुर है और पाली है ना। ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा जल्दी से? बिल्कुल सर, करेंगे, यानी कि अजमेर, पाली और राजसमंद को करेंगे हम, है ना। अजमेर, पाली और राजसमंद को करेंगे, जयपुर ऑप्शन में नहीं है भैया। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये आपका। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? देखो, सावन भादो का या चापी, हरिश्चंद्र, देखो हरिश्चंद्र किया गया है, चापी किया गया है, और हम बात करें भीम सागर भी किया गया है, ठीक है। लेकिन सावन भादो परियोजना का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए, मैंने 2 कहा लेकिन आज आपको एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता, और इससे इम्पोर्टेंट भी मैं नहीं कहूँगा कि कोई प्रश्न हो आपके लिए। आसान प्रश्न है, जवाब देना बनता है, और सभी जवाब दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक अगर आप जुड़े हैं वास्तव में, तो इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दें। और दोस्तों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। और आज शाम को आपको, देखो कल तो मैंने राजस्थान जीके का बताया, आज हम साइंस की बात करेंगे, ठीक है। आज हम साइंस के बात करेंगे, यानी साइंस के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आने वाले हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे साइंस। तो आप ज़रूर देखना वीडियो को, ठीक है। ओके सर। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए ग्रुप भी बना हुआ है स्टडी का। इस नंबर पर अगर आप हमें मैसेज करते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें, ठीक है। नेम एंड ज़िला, डिस्ट्रिक्ट नाम लिखकर ही मैसेज करें, ताकि हम आपको जोड़े, आसानी से जोड़ सकें। और दोस्तों देखिए, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप भी है। राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन है, जिस पर आपको 49 में कंप्लीट जो है MCQs बेस पर PDF मिल रही है। आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं पशुपालन सब्जेक्ट के, जो कि आपका पार्ट भी है। तो ज़रूर अच्छे से कवर कर सकते हैं, टेस्ट के फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब बनता है भैया, है ना। बिल्कुल सर।